वचन ही मनुष्य का वास्तविक आभूषण है। शुभ अपराह्न। मैं जीरेन सोय, मैं अमित खलको आप सबों के सामने सादर प्रणाम करते हैं। हमारा देश भारत विविधता में एकता प्रधान देश है। यह विभिन्न राज्यों एवं उनकी विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, वेशभूषाओं एवं अनेक चीज़ों से भिन्न है, जो इस भारत देश को सुसज्जित करती है। यह विभिन्नता ही हमारे देश को आकर्षक और अनोखी बनाती है। इसी राज्यों में से एक राज्य है केरल राज्य, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इस राज्य को कुछ लोग ईश्वर का अपना देश भी कहते हैं। हमारे राज्य के लोग कसाऊ मुंडू और कसाऊ साड़ी पहनते हैं। यह सफ़ेद पोशाक शांति और पवित्रता का अनुभव कराती है। सादा जीवन, उच्च विचार हमारे जीवन का पहचान है। आइए हमारे इस राज्य को कुछ पंक्तियों के द्वारा आप लोगों से परिचित करवाते हैं। अमित, तो आइए सुनते हैं। श्रीफल का भंडार है केरल, श्रीफल का भंडार है केरल, इसी की खेती होती है। सागर तट की सुंदरता सबका मन हर लेती है। कटहल, केला, काजू, आम दिखते हैं उद्यानों में। केरल के मसालों से बनी हमारे राष्ट्र की पहचान। कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य प्रांत की ऊंची शान। कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य प्रांत की ऊंची शान। मलयालम हमारी भाषा है राज्य की शान, है राज्य की शान। शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे, शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे। महिला साक्षरता में सबसे आगे, लिंग अनुपात में सबसे आगे। बनी संपूर्ण राष्ट्र की पहचान है केरल। राधा कुमारी एवं रीता कुमारी। मेरा नाम राधा कर्माकर है और मेरा नाम रीता तंतुबाई है। आज का हमारा पारंपरिक वेशभूषा जो है दक्षिणी भारत पर आधारित है। तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य है जिन्हें दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। तमिलनाडु में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा तमिल है तथा इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल श्री रविंद्र नारायण रवि जी हैं। तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य भारतनाट्यम है तथा कर्नाटक का संगीत यहाँ की मुख्य धारा संगीत विधा है। संगम साहित्य तमिल के साहित्यिक विकास का दस्तावेज है। संत कवि तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल प्राचीन तमिल का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है। चावल तमिलनाडु का प्रमुख भोजन है। चावल तथा चावल से बने व्यंजन डोसा, उत्पम, इडली आदि लोकप्रिय है, जिन्हें केले के पत्ते में परोसा जाता है। यहाँ का पारंपरिक परिधान बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ के पुरुष पराया धोती तथा कमीज का इस्तेमाल करते हैं तथा महिलाएं साड़ियों का इस्तेमाल करती हैं। पोंगल इस राज्य का पारंपरिक त्योहार है। इसको फसल उत्सव भी कहा जाता है और इस त्योहार को 5 दिन मनाया जाता है। जल्लीकट्टू यहाँ का एक पारंपरिक खेल है और यह पोंगल त्योहार के दिनों में ही मनाया जाता है और कबड्डी खेल की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मैं रिया।
हिंदी उत्सव के शुभ अवसर पर मैं मराठी के संस्कृति को दर्शाने आई हूँ और मेरे साथ उमर, मेरे सहयोगी मेरे उम्र मेरे साथ देने आए हैं। जय महाराष्ट्र। हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, पश्चिमी भारत में स्थित एक सुंदर राज्य है। और अगर बात करूं इसकी राजधानी बंबई की, तो बॉलीवुड उद्योग होने के कारण यह दूसरे राज्यों से एक बढ़त दिलाती है। अगर बात करूं इसके पारंपरिक पोशाक की, तो महिलाओं के लिए 9 गज की साड़ी और पुरुषों के लिए धोती, कुर्ता और पगड़ी। अगर बात करूं इसके नृत्य कला की, तो लवाणी का इसमें अभिन्न अंग है। और साथ ही इसकी कलाओं में मराठी जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली वर्ली कला न कि सिर्फ महाराष्ट्र की कलाओं में से एक है, बल्कि हिंदुस्तान की प्राचीन कलाओं में से भी एक है। अगर बात करूं महाराष्ट्र के भोजन की, तो आप लोगों को कोल्हापुरी और ठाणे की थाली का स्वाद चखना होगा। और हाँ, मीठे में पुरणपोळी और मोदक। बात करता चलूं छत्रपति शिवाजी महाराज की, हिंदुस्तान की अखंड नींव रखने वाले और मराठा साम्राज्य और स्वराज के संस्थापक, बहुत ही निडर और दिलेर शूरवीरों में से एक। शिवाजी महाराज का जन्म जिजाऊ मां की कोख से 19 फरवरी 1630 में हुआ। मराठी के साथ हम ये भी ना भूलें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। बात करूं महाराष्ट्र की महानगरी बंबई की, तो उसमें बनाई जाने वाली 80 से 90% फिल्मों का निर्माण हिंदी में हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में रोजी रोटी के लिए यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से आने वाले लोग हिंदी का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जितनी जरूरी वहां मराठी है, उतनी ही वहां हमारी मातृभाषा हिंदी भी है। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, કેમ છો? મારું નામ ગગન છે, હું ગુજરાત में રહું છું। મારું નામ દિશા મહેતા છે, હું ગુજરાતથી છું। हमारी गुजराती भाषा सुनकर आप भ्रमित ना हो कि हमें हिंदी नहीं आती। हिंदी हमारे गुजरात में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जैसा कि आप गुजरातियों के बारे में जानते ही हो, हमारा व्यापार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है और इसमें हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है हिंदी चलचित्र, आप हिंदी चलचित्र के दीवाने अभी भी क्यों हैं? क्योंकि हम बचपन से ही हिंदी चलचित्र देख करके ही बड़े हुए हैं। हमारी आन बान और शान गरबा और डांडिया में हिंदी गानों की धूम पूरे गुजरात को झूमने पर विवश कर देती है। सूरत हो या जामनगर, समाज हो या समुदाय, हिंदी है वह भाषा जो सबके मन को भाए। जय जिनेन्द्र। मैं प्रेम नीतीश लकड़ा और मैं शिखा शर्मा। हम माली समाज, जो कि मुख्य रूप से उत्तर भारत, पूर्व भारत तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है, ये समाज की झांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं ज्योतिराव फुले माली समुदाय से हूँ। हमारा मुख्य कार्य
बागवानी करना, कृषि करना, भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों को उगाना है, पर यह समाज हमें पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत करता है। सावित्री, क्या तुम्हारा फूलों का माला बनाना हुआ? अच्छा हुआ मेरे बाबूजी ने मुझे विद्यालय भेजा कि मैं जान पाया कि हमारे साथ कितना भेदभाव होता है। काश मैं इस भेदभाव को दूर कर पाता। लीजिए, पहले फूल बेचाइए, बाद में समाज सुधारिएगा। ठीक है। हमारे समाज में शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं, परंतु मेरे पति समाज में परिवर्तन लाने की बात करते हैं। हम महिलाएं क्या करें? सावित्री, ऐसा करो, मैं तुम्हें शिक्षित करता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये लो किताबें। परंतु मेरे बाबा ने कहा था जो स्त्रियां पढ़ाई करती हैं वो विधवा हो जाती हैं। अरे नहीं, ये समाज की फैलाई हुई अंधविश्वास है, इस पर भरोसा मत करो, हमें ही परिवर्तन लाना है। चलो पढ़ो। और इस प्रकार मैंने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ा लिखा कर भारत की पहली शिक्षिका बनाया। क्या हुआ सावित्री, तुम रो क्यों रही हो? हमने विद्यालय तो खोल लिया, परंतु हमारे समाज हमारा दुश्मन बन पड़ा है। कभी कभी तो ठेकेदारों की पत्थरे और कूड़ी भी खानी पड़ती है। अरे, हमें संघर्ष को जारी रखना होगा, हमारी संघर्ष से ही परिवर्तन और बदलाव आएगा। और इस तरह छोटे से माली समुदाय के इस जोड़े ने भारत में परिवर्तन लाई। छुआछूत तथा जाति व्यवस्था उन्मूलन और नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए और बहुत सी किताबें लिखी, जिसका प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर पड़ा और उसके फलस्वरूप पूरे भारत में बदलाव आया। धन्यवाद।